सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं एक क्विज के बारे में। करंट अफेयर्स की एक क्विज मैंने तैयार की है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर आप मेरे अनअकैडमी के ऊपर रेगुलर लेसन देखते हैं तो इस क्विज का आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। देखिए, अनअकैडमी में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16-17 दिसंबर का, 18 दिसंबर का, 19 दिसंबर का, 20 दिसंबर का, इसके अलावा 21 दिसंबर का, 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स है वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। और बाद में 23 दिसंबर का। इस तरीके से आपको पहले की भी जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं करंट अफेयर्स में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और उसकी एक क्विज तैयार की है। अगर आपने ये अच्छे से देखे हैं तो ये क्विज है वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए, इस क्विज को अपन शुरू करते हैं। इस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखे हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, ये इसका पहला क्वेश्चन है क्विज का। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। आपके सामने 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका देखिए राइट आंसर कौन सा होगा? हर्षवर्धन श्रृंगला होगा। हर्षवर्धन श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा जो अधिकारी है 1984 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। उनको संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये बांग्लादेश के क्या है? उच्चायुक्त हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं। रीवा गांगुली दास जो कि आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं 1986 बैच के, उनको बांग्लादेश का अगला भारतीय राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हर्षवर्धन श्रृंगला होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 1 जुलाई 2019 तक प्लास्टिक शॉपिंग बैग को समाप्त कर देगा? तो देखिए, आपके सामने आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 1 जुलाई 2019 को प्लास्टिक का जो शॉपिंग बैग है वो समाप्त करने जा रहा है। कौन सा देश है? तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? न्यूजीलैंड देश होगा। न्यूजीलैंड में एक बार उपयोग किए जाने वाले जो प्लास्टिक बैग है उसके शॉपिंग बैग को प्रतिबंध लगाने के लिए 1 जुलाई 2019 को इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो जो खुदरा विक्रेता है वो अगले वर्ष से जुलाई में एक बार उपयोग किए जाने वाले जो प्लास्टिक बैग हैं वो बेचने में सक्षम नहीं होंगे। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग वो प्रकृति के लिए भी हानिकारक है और ख़ास तौर से वो समुद्री जो जीव होते हैं उनके लिए एक खतरा साबित होते हैं, उनके लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो मछली वगैरह होती हैं अगर वो सांस लेने के लिए बाहर आती हैं तो जैसे वो प्लास्टिक के बैग हैं वो अगर समुद्र में फेंक दिए जाते हैं तो उनके आंतों में, फेफड़ों में फंस जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जो खाद्य श्रृंखला है वो हानिकारक माइक्रो प्लास्टिक ला सकती है। अब इन प्लास्टिक बैग की जगह माइक्रो प्लास्टिक काम में लिया जाएगा। तो फिलहाल 1 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड है वो प्लास्टिक के ऊपर बैग लगाने वाला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके नए कोच किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। आपके सामने आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा WV रमन। WV रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं WV रमन, 53 साल के हैं और इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। पहले कौन थे? रमेश पंवार। रमेश पंवार है वो पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं और इनकी जगह अब कौन लेंगे? WV रमन लेंगे। जो श्री WV रमन है वो तमिलनाडु के एक मुख्य रूप से बाएं हाथ के क्या है? बल्लेबाज हैं। देखिए, भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भारत का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो इसे BCCI के द्वारा इसको शासित किया जाता है। BCCI के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को संचालित किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग पुल खोला है? तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग पुल है वो कौन से देश के द्वारा खोला गया है? तो देखिए, आपके सामने 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चीन होगा। चीन ने दुनिया का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग पुल खोला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCRB के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा रामफल पंवार। रामफल पंवार को NCRB के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रामफल पंवार जो कि IPS अधिकारी हैं 1988 बैच के पश्चिमी बंगाल केडर के, उनको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक बनाया गया है। देखिए, जो श्री पंवार है वो NATGRID में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारतीय दंड संहिता के द्वारा परिभाषित एक
अपराध जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जिसका नया निदेशक इसको बनाया गया है, रामफल पंवार को बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे जो रेलवे विश्वविद्यालय है वो कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वडोदरा में इसको स्थापित किया जाएगा। जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने गुजरात के वडोदरा में पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। रेलवे क्षेत्र में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला और रूस एवं चीन के बाद में दुनिया का तीसरा संस्थान होगा। विश्वविद्यालय का पहला बैच पहले से ही सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिसमें 103 विद्यार्थी शामिल हैं, जिसमें 62 विद्यार्थी तो परिवहन प्रौद्योगिकी में बीएससी के लिए और परिवहन प्रबंधन में बीबीए के लिए 41 विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर सम्मिलित हैं। इस तरीके से 103 विद्यार्थी टोटल इसमें पहले वर्ष के लिए इनको सूचीबद्ध किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कहाँ पर स्थापित किया गया है, वडोदरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य देश को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। तो एकलव्य मॉडल का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षाएं प्रदान करना। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं जोएल ओराम उनका नाम है। उनके अनुसार 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाली जो आबादी है और कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी के व्यक्तियों को साथ में हर ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। एकलव्य विद्यालयों में खेल और कौशल विकास के प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा इसमें स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने वाली जैसी विशेष सुविधाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी। तो आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए ये विद्यालय है वो खोले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यानी एनसीआई वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झज्जर में इसको शुरू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है वो हरियाणा के झज्जर जिले में इसको शुरू किया गया है। इस संस्थान को 2035 करोड़ रुपए की लागत से अंतिम रूप इसको दिया गया है और यह परियोजना 2013 की जो मंत्रिमंडल समिति है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो जो शोध है, जो अनुसंधान है उनको मजबूत करना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स है कैंसर केंद्र में रोगियों की अधिकता को कम करना है, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। और ये अस्पताल है वो दिसंबर 2020 तक पूरी तरीके से सुचारू रूप से ये चालू हो जाएगा। तो झज्जर में हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना द्वारा निम्न में से कौन सा वाहन शामिल किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना में भारतीय नौसेना के द्वारा इनमें से कौन सा वाहन है वो शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को नौसेना के द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने जनवरी 2019 से पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन जो ओपेक है उसको छोड़ने का निर्णय लिया है? तो कौन से देश ने लिया है ये निर्णय? देखिए आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 5, कौन से देश, वो आपको तेल निर्यात करने वाला देश बताना है जिसने ओपेक संगठन को छोड़ने का निर्णय लिया है। तो कतर देश ने लिया है। कतर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आपने अभी तक मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अन अकेडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद भी जब आप इस पर सुनील पचार नाम लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जो डेली करंट अफेयर्स की क्विज है इस तरीके से ये जो अपन क्विज शुरू करते हैं वो उसके सारे लेसन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्विज सोल्व कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम है उसकी आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, तो वहाँ पर आप अनअकैडमी पर मुझे जरूर फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 10 क्वेश्चन अपन ने इस क्विज में शामिल किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना करंट अफेयर्स है उसके माध्यम से अपना एनालिसिस है वो कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।